फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंडियन करेंसीज़ के बारे में। जो नई करेंसीज़ आई हुई हैं उनके एक साइज़, कलर और उन पे कौन सा इमेज बना हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, ट्रिपल सी से लेकर सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं ये पूछे जा रहे हैं कि कौन सी नोट पे कौन सा, क्योंकि नई करेंसीज़ आई हैं तो उनका रंग क्या है, उनका आकार क्या है और उन पे कौन सा चित्र बना हुआ है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इसके बाद देखेंगे। तो पहले हम नोट के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये 2000 रुपये का नोट है, आप सभी ने देखा है 2000 रुपये का नोट, और इसका जो कलर है वो है मैजेंटा कलर, जिसे गहरा गुलाबी भी बोलते हैं। और ये जो दूसरा इसका जो आकार है, 2000 रुपये का जो नोट है उसका आकार 66 mm इसकी ऊंचाई है, यानी कि इसकी चौड़ाई 66 mm है। और इसकी जो लंबाई है, जो नीचे से इसकी लंबाई है वो 166 mm है। और इस पे जो चित्र बना हुआ है, वो मंगलयान का बना हुआ है। आप जूमिंग के थ्रू इसको देख सकते हैं। इस पे जो 2000 रुपये का नोट है, इस पे मंगलयान का चित्र बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इससे ये क्लियर हो गया कि 2000 रुपये का नोट है जो है, इसका कलर क्या है, तो कलर है मैजेंटा कलर, जिसे गहरा गुलाबी भी कह सकते हैं। और जो इसका आकार है, जो इसका साइज़ है, उसकी ऊंचाई यानी कि चौड़ाई इसकी 66 mm है। और जो इसकी लंबाई है, नीचे से जो इसकी लंबाई है नोट की, वो 166 mm है। और 2000 रुपये के नोट पे बना कौन सा चित्र है, वो है मंगलयान का इमेज बना हुआ है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट नोट पे आ जाते हैं। हमारा जो दूसरा नोट है वो 500 रुपये का नोट है। तो आप देख रहे हैं 500 रुपये का नोट यहाँ पे इमेज में बना हुआ है। 500 रुपये नोट का जो कलर है वो स्लेटी रंग का है। स्लेटी रंग आप देख रहे हैं, ये स्लेटी रंग है। और जो इसका आकार है, यानी कि इसका जो साइज़ है, वो 166 mm इसकी ऊंचाई है, यानी कि इसकी चौड़ाई 66 mm है। और जो इसकी लंबाई है, नीचे से जो इसकी लंबाई है, वो 150 mm है। और इस पे जो चित्र बना हुआ है, इस पे जो इमेज बनी हुई है 500 रुपये के नोट पे, वो कौन सी इमेज बनी हुई है, वह इमेज बनी हुई है लाल किला की। आप देख रहे हैं 500 रुपये की नोट पे जो इमेज बना हुआ है वो लाल किला का बना हुआ है। जैसा कि आप इमेज बगल में भी देख सकते हैं, ये इमेज है लाल किला का, जो कि दिल्ली में है लाल किला, उसका इमेज 500 रुपये के नोट पे बना हुआ है। आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 500 रुपये का नोट है। और इस पर आप, इससे ये क्या क्लियर हो गया कि 500 रुपये का जो नोट है उसका कलर क्या है, तो स्लेटी रंग है। उसका जो साइज़ है, इसकी चौड़ाई 66 mm है और इसकी जो लंबाई है 150 mm है। और इस पे जो चित्र अंकित है, यानी कि जो इमेज बना हुआ है, वो लाल किला का इमेज बना हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट नोट पे आ जाते हैं। हमारा जो दूसरा नोट है वो नोट है 200 रुपये का नोट। 200 रुपये का नोट, जिसका जो कलर है वो ब्राइट येलो है। 200 रुपये का नोट जो है उसका कलर क्या है, ब्राइट येलो है। और आकार क्या है, आकार जो है, इसकी जो चौड़ाई है, आप देख रहे हैं आप इमेज में, इसकी जो चौड़ाई यानी कि ऊंचाई जो है, इसका जो ऊंचाई है 66 mm है। और इसकी जो लंबाई है, जो इसकी नीचे से जो लंबाई होती है, वो आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई 146 mm है। 146 mm है। 200 रुपये का जो नोट है, इसकी जो ऊंचाई है वो 66 mm है। और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, 146 mm है। और इस पे जो चित्र अंकित है, इस पे कौन सा चित्र अंकित है, जैसे कि आप साथ में देख सकते हैं, इस पे जो चित्र बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है, सांची का स्तूप बना हुआ है। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप बना हुआ है। यहाँ पे आप इमेज में भी बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो इमेज आपको दिख रही है, सांची का स्तूप, ये जो सांची का स्तूप आपको दिख रहा है, ये 200 रुपये के नोट पे बना हुआ है। तो इससे हमें ये क्या क्लियर हो गया कि जो 200 रुपये है उसका जो कलर है वो क्या है, ब्राइट येलो है। ब्राइट येलो कलर है 200 रुपये का के नोट का। और जो इसकी ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई क्या है, 66 mm है। और इसकी जो चौड़ाई, ये जो लंबाई है, लंबाई क्या है, 146 mm है। और इस पे जो इमेज बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है, सांची का स्तूप बना हुआ है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए 100 रुपये के नोट पे आ जाते हैं। 100 रुपये के नोट का कलर क्या है, 100 रुपये के नोट का कलर लैवेंडर कलर, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, लैवेंडर कलर का है 100 रुपये का नोट। और इसका आकार, इसका जो साइज़ है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी चौड़ाई जो क्या है, 66 mm है। और इसकी जो लंबाई है, नीचे से इसकी जो लंबाई है, 100 रुपये के नोट की जो लंबाई है वो 142 mm है। और इस पर जो चित्र बना हुआ है वो रानी की वाव का चित्र बना हुआ है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रानी का वाव है। और यही 100 रुपये के नोट पे यही चित्र अंकित है। आपको हम जूमिंग के थ्रू दिखा देते हैं।
ये है रानी की वाव, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये 100 रुपये के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। और ये जो रानी की वाव है ये कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। अब चलिए नेक्स्ट नोट, जो हमारा नेक्स्ट नोट दूसरा है वो है 50 रुपये का नोट। तो चलिए 50 रुपये के नोट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कलर क्या है। 50 रुपये का नोट आप इमेज में देख रहे हैं, ये है 50 रुपये का नोट। इसका जो रंग है 50 रुपये का, जो 50 रुपये का नोट का जो कलर है वो फ्लोरोसेंट ब्लू है। कौन सा है? फ्लोरोसेंट ब्लू है। और इसका जो आकार है, साइज़ है वो 66 mm इसकी ऊंचाई है, इसकी चौड़ाई है 66 mm और इसकी जो लंबाई है वो है 135 mm। इसकी जो ऊंचाई है यानी कि इसकी जो चौड़ाई कितनी है? 66 mm है। और इसकी जो चौड़ाई, इसकी जो लंबाई है, नीचे से जो इसकी लंबाई है वो 135 mm है। और इसमें जो चित्र अंकित है, इसमें जो चित्र बना हुआ है वो कौन सा है? हम्पी का रथ बना हुआ है। कौन सा? हम्पी का रथ। आपको जूमिंग के थ्रू हम दिखा देते हैं, ये आपको रथ दिखाई दे रहा है, ये है हम्पी का रथ। और यही चित्र 50 रुपये के नोट पर अंकित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम्पी का रथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम्पी लिखा हुआ है, हम्पी का रथ 50 रुपये के नोट पे बना हुआ है। तो इससे ये क्लियर होता है कि 50 रुपये का जो नोट है इसका कलर, जो रंग है वो फ्लोरोसेंट ब्लू है। इसका जो साइज़ है, इसकी ऊंचाई है यानी कि इसकी चौड़ाई क्या है? 66 mm है। और इसकी जो लंबाई है वो 135 mm है। और इसमें जो चित्र बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? हम्पी का रथ बना हुआ है। और हम्पी का रथ कहाँ पे बना हुआ है? ये कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। अब चलिए दूसरी जो नोट है वो है 20 रुपये का नोट है हमारा नेक्स्ट नोट, 20 रुपये का नोट। 20 रुपये का नोट जो है उसका कलर क्या है? हरा सा पीला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीनिश येलो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो हरा सा पीला है। 20 रुपये का जो नोट है उसका रंग क्या है? हरा सा पीला। और इसका जो आकार है, इसका जो साइज़ है वो 63 mm इसकी ऊंचाई है यानी कि इसकी चौड़ाई 63 mm है। और इसकी जो लंबाई है, 20 रुपये के नोट की जो लंबाई है वो 129 mm है। और इस पर जो चित्र बना हुआ है वो एलोरा की गुफाएं बनी हुई है। इस पर जो चित्र बना हुआ है वो एलोरा की गुफाएं, और यह है कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई है। जो एलोरा की गुफाएं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है एलोरा की गुफाएं और यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और यही जो चित्र बना हुआ है, यही 20 रुपये के नोट पर अंकित है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं यही चित्र 20 रुपये के नोट पे बना हुआ है। तो 20 रुपये का जो नोट है उसका कलर क्या है? ग्रीनिश येलो है, हरा सा पीला है। और इसका जो आकार है, इसकी ऊंचाई है 63 mm चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है वो 129 mm है। और उस पर जो चित्र बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? एलोरा की गुफाएं, जैसा कि आप ये बगल में आप देख रहे हैं इमेज, यही इस पर बना हुआ है। अब चलिए हमारा जो लास्ट नोट है वो है 10 रुपये का नोट। 10 रुपये के नोट पे बात कर लेते हैं। 10 रुपये का जो नोट है इसका कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन है। जैसा कि आप देख सकते हैं चॉकलेट कलर का आपको दिख रहा होगा, चॉकलेट ब्राउन। 10 रुपये का जो नोट है उसका जो कलर है वो है चॉकलेट ब्राउन है। और इसका जो आकार, जो साइज़ है इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई है वो है 63 mm और इसकी जो लंबाई है वो है 123 mm। और इस पे जो चित्र बना हुआ है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। कौन सा बना हुआ, कौन सा चित्र बना हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? ये उड़ीसा राज्य में। अब फ्रेंड्स बात आती है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ MCQs देख लेते हैं। तो चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ MCQs क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आइकन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इमेज में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पर कौन सा चित्र बना हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये है बंगाल टाइगर है। और ये जो बना हुआ है ये कौन सा है? ये है पाम ट्री है। इस पर जो ट्री बना हुआ है वो कौन सा है? पाम ट्री है। और जो ये है ये कौन सा एनिमल? ये टाइगर है। अब चलिए MCQs पे आ जाते हैं। कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? यानी कि RBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को हुई है। कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को हुई है। फिर से बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो RBI अधिनियम 1934, RBI एक्ट
1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो वह 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1949 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल में गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं? यानी कि आरबीआई के जो सरकारी निदेशक मंडल होते हैं उनमें गवर्नर के साथ ही यानी कि गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। अब जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर यानी कि इंडियन गवर्नर कौन थे? तो वह थे सीडी देशमुख थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है आरबीआई का लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है? जो सरकार का यानी कि जो गवर्नमेंट का होता है उसका जो वित्तीय वर्ष यानी कि फिनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो जाता है कि जो वर्ष होते हैं वित्तीय वर्ष ये सब एक सेम होते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि जो आरबीआई होता है, आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है और जो सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है, फिनेंशियल ईयर होता है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते हैं? क्या है क्वेश्चन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? टोटल 21 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 21 सदस्य होते हैं, 21 मेंबर होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय स्टेट बैंक को या फिर बैंक ऑफ इंडिया को। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि इसको हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। ये हमारा भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है और इसका कंट्रोल सभी बैंकों पर होता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? अभी अभी बताया कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि बैंक, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार है? तो किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या क्वेश्चन है कि भारत में कागजी नोट, सिक्कों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो सिक्के होते हैं, सिक्कों का जो छपाई होती है वो कौन करता है? तो वो भारत सरकार करती है। फ्रेंड्स, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। सिक्कों की छपाई का कार्य भारत सरकार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की जब नया स्थापना हुई थी तो सबसे पहले उसका मुख्यालय कहाँ था? तो पहले कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में था। अब कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए अभी इसका क्वेश्चन भी अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ? तो कब हुआ? 1937 में हुआ। इसमें दो क्वेश्चन आ गए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ। पहले क्वेश्चन क्या था कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले कहाँ था? तो पहले कहाँ था? कोलकाता में था, लेकिन उसके बाद फिर 1937 में 1937 में मुंबई में स्थानांतरित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के पहले गवर्नर जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो
बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। ये क्वेश्चन का मतलब है, तो कौन है ऐसे? तो भारत के पहले गवर्नर जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? यानी कि प्रेजेंट टाइम में जब हम वीडियो बना रहे हैं 2021 में, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो कौन है वो? शक्तिकांत दास जी हैं, यानी कि शक्तिकांत दास जी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? यानी कि शक्तिकांत दास जी आरबीआई के कौन से नंबर पे गवर्नर हैं? यानी कि इससे पहले कितने गवर्नर रह चुके हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर है कौन? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है? तो 25वें गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं? तो अभी हाल ही में जो 20 रुपये का नोट जो अभी जल्दी ही निर्गमित हुआ है, इशू हुआ है, उस पर शक्तिकांत दास जी के हस्ताक्षर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी कितनी होती है? तो आरबीआई है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? तो 2.5 लाख 2.5 लाख होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है? तो आरबीआई का जो लोगो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, लोगो आपको दिखाया था, एक एनिमल था और एक ट्री था। तो उस पर जो ट्री था वो था ताड़ का वृक्ष था। कौन सा? ताड़ का वृक्ष, जिसे पाम ट्री भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमने आपको बताया था एमसीक्यू क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए बैंकिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।